हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो बहुत कम दिन बचे एग्जाम्स के लिए एंड आई होप आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी. So today I am back with a video. This is a complete video of part of speech जहाँ पे you need to watch this video, जहाँ पे आपको पूरा explanation मिल जाएगा. उसके अलावा आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है. Okay, now part of speech जो है they are the important part, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे part of speech के parts के बारे में पता चलता है and also about their examples की कौन सा part of speech क्या है, किस part of speech के कितने parts हैं. Now we will begin. हमारा फर्स्ट है नाउन. ऑब्वियसली सबको पता है पहला पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, नाउन. ठीक है, तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन. नाउ क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. नाउन क्या होता है? नाउन उसे कहते हैं कि नाउन एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी प्लेस, जगह के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बताता है. ठीक है, लिखा है ना दैट रिप्रेजेंट्स. यहां पे लिखा है कि रिप्रेजेंट्स मतलब वो उसके बारे में बताता है, पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर इंसान के बारे में, पर्टिकुलर कोई चीज हो उसके बारे में बताता है. ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ नाउन है. अब देखो देखो यहाँ हमारा नाउन होता है, बट नाउन के बहुत सारे टाइप होते हैं. ठीक है, पहला तो नाउन समझ लो. अब जैसे कोई प्लेस हो गई, जैसे लंदन. लंदन एक प्लेस का नाम है. ठीक है, एंड इसमें क्या होगा? पहला वर्ड कैपिटल होगा. ठीक है, लंदन एक प्लेस का नाम है. उसके बाद कोई नेम हमने क्या ले लिया? प्लेस और थिंग और आइडिया प्लेस की ले लिया, जैसे रेड फोर्ट. तो ये भी हमारा क्या है? एक नाउन है. ठीक है, इसका कीप दिस इन योर माइंड कि आपका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा. ठीक है, अगर ये कोई पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ नाउन. अब नाउन्स के भाई टाइप्स है. ठीक है, चलो देखते हैं पहला टाइप क्या है. प्रोनाउन. पहला है प्रोनाउन. अब प्रोनाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. दे बिगिन विथ कैपिटल लेटर. ओके, तो किसकी बात हो रही है? प्रोनाउंस की बात हो रही है. प्रोनाउन क्या होता है? कैसा नाउन है जो एक पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखो, पर्टिकुलर. देखो मतलब एक पर्टिकुलर कोई प्लेस, पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम या पर्टिकुलर कोई एक चीज. जैसे ताजमहल आपका एक पर्टिकुलर प्लेस है, पूरी दुनिया में एक ही ताजमहल है. ठीक है, उसके बाद जैसे आप ले लो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर. ओके, तो ये हमारा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर नाउन है. ओके, तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है? पर्टिकुलर कोई आपको एक कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में वो बताएगा. ठीक है, वो किसी कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, जवाहरलाल नेहरू. तो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है. कोई जगह हो सकती है जैसे रेड फोर्ट, पेरिस, और आपका बहुत सारे प्लेसेस जैसे मुंबई, और पर्टिकुलर एक चीज के बारे में जो आपको बता रहा हूं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो कॉमन नाउन है. ठीक है, अब देखो कॉमन नाउन की बात करते हैं. देखो कॉमन से ही आपको समझ में आ गया होगा कॉमन क्या होती है, जो चीज आम होती है. तो अ कॉमन नाउन रिफर्स द नेम गिवन टू पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस ऑफ द सेम काइंड और क्लासेस. देखो क्या होता है कि कॉमन नाउन में क्या होता है? किसी इंसान को, चीज को या प्लेस को सेम काइंड का नाम दिया हो, जैसे कि क्लास. ठीक है, बात करते हैं क्लास की. अब देखो क्लास में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो क्लास एक कॉमन नाउन दिया है कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं. और अगर हम हर बच्चे का नाम एक एक नाम लिखेंगे, जैसे कुछ भी नाम हो सकता है, राहुल, सुनीता, कुछ भी नाम हो सकता है, तो ये क्या होगा? ये आपके प्रॉपर नाउन होंगे.
ठीक है। बट मैं क्लास की बात कर रही हूँ तो क्लास में हर स्टूडेंट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं हो रही, पूरी क्लास की बात हो रही है। तो क्लास क्या है, आपका कॉमन नाउन है। ऐसी बुक्स, अगर मैं बात करूँ बुक्स की, ठीक है, बुक्स की बात करें, जैसे आप बहुत सारी बुक पढ़ते हो, तो मैं एक कोई पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर रही, मैं बुक्स की बात कर रही हूँ। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर, हमने उसको एक नाम दे दिया है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे हमारे जैसे बुक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा एक कॉमन नाउन हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे बोल लेंगे बुक्स, क्लास, टेबल, ठीक है, और जैसे हम कप्स बोल लेंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाए, डॉग्स बोल लेंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अगला देखो, चलो, ओके, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव से ही समझ जाओ कि कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। देखो, कलेक्टिव का मतलब ही होता है झुंड, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में ग्रुप्स या पर्सन, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक चीज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका कलेक्टिव नाउन में पर्टिकुलर एक चीज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आपका एक ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें ग्रुप्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे अ स्कूल ऑफ फिशेस, ठीक है। देखो बच्चों, ओके, आप अगर अच्छे से समझोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, तो पूरा फोकस के साथ चीजों को देखो। जैसे मैं लिख रही हूँ अ स्कूल ऑफ फिशेस, ठीक है, तो अ स्कूल ऑफ फिशेस, उसके बाद है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, क्या है हमारा अगला, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में पूरी चीजों को इंक्लूड करके, ग्रुप को इंक्लूड करके उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। देखो अ स्कूल ऑफ फिशेस, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ऐसे अ ट्रूप ऑफ मंकी, ठीक है, अ क्रू ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, तो ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। दूसरा क्या है हमारा, मटीरियल नाउन, और फोर्थ नाउन जो है हमारा, इट इज मटीरियल नाउन, और फोर्थ नाउन इज मटीरियल नाउन। चलो मटीरियल नाउन समझते हैं। देखो क्या लिखा है, अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस और विच थिंग्स आर मेड ऑफ। देखो मटीरियल से ही समझ जाओ कि कोई मटीरियल की बात हो रही है, जैसे कोई भी आपका मेटल, सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल से ही समझ जाओ, जैसे सिल्वर, ठीक है, आपका सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, तो ये सारे आपके मटीरियल नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वेरी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या कहता है कि काउंटेबल नाउन्स कैन बी क्वांटिफाइड, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। देखो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, देयर क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, ठीक है। हमारा जो काउंटेबल नाउन है इसमें हमारी क्वांटिटी मेजर की जा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका काउंटेबल नाउन में क्या है, एग्स, आप एग्स को काउंट कर सकते हो, कितने एग्स हैं। चॉक्स को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूं क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हो, नो यू कांट काउंट मिल्क। हेयर को काउंट कर सकते हो, नहीं। उसके बाद कितनी चीजें जिसको आप काउंट, आप कोई लिक्विड चीज को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। आप ये बता सकते हो कि आपके सर पे कितने बाल हैं, नहीं, यू कांट काउंट योर हेयर। उसके बाद हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, कोई भी
लिक्विड फॉर्म को जो काउंटेबल ही नहीं है, आप उसको कितना भी गिन लो, बारिश को काउंट कर सकते हो, नो यू कांट काउंट कि कितनी बारिश हो रही कितनी नहीं काउंट कर सकते। बट अगर आपके सामने मैं पेन रखूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन काउंट कि कितने पेन ने, एक्स को रखो तो कोई ऐसी चीजें, टेबल होंगे, चेयर्स होंगे, तो आप उनको काउंट कर सकते हो। बट जिनकी क्वांटिटी केजीज में, लीटर्स में होती है, तो ये सारे काउंटेबल नाउन के अंदर नहीं आते। दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अन से ही पता चल रहा है कि वो नाउन जो काउंट नहीं हो सकते, दे कान बी क्वांटिफाइड, मतलब इनकी हम क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते। दे इंक्लूड आइटम्स विच आर यूजुअली मेजर्ड नॉट काउंटेड। देखो ये ऐसे नाउन होते हैं जिनकी बेसिकली क्या कह रहा है, उसका मतलब ये है कि इनको मेजर नहीं किया जा, काउंट नहीं किया जा सकता, मेजर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इनको नापा जा सकता है। जैसे आपका लीटर में हो गया, लीटर को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मिलीलीटर को हो गया, ml को आप कर सकते हो मेजर। तो ये सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी लिक्विड थिंग, या वो चीजें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, कैन नॉट बी फेल्ट और टच्ड। इट रिफर्स टू क्वालिटी, एक्शंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, ये किसी नेम और क्वालिटी को, एक्शन को, देखो बेसिकली कोई नाम को या एक्शन को रिफर करता है कि क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपका क्या काम हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, किस स्टेट में है, बट उस चीज को आप फील नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको टच नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने भी थे आप उनको टच कर सकते हो, बट इसको आप फील और टच नहीं कर सकते। बस यहाँ पे एक्शंस का पता चलता है, स्टेट ऑफ बीइंग कि किस स्टेट में चीज है। जैसे काइंडनेस, लाफ्टर, ब्यूटी, ठीक है। तो मतलब यार उसने काइंडनेस का एक्ट किया है, मतलब उसने एक एक्ट किया है जो काइंडनेस, जो उसकी दयालुता को दिखाता है, ठीक है। बट हम किसी की दयालुता को छू तो नहीं सकते ना, फील नहीं कर सकते। ये जैसे हम कहेंगे ब्यूटी कि यार उसकी ब्यूटी बहुत मेस्मराइजिंग है, आप उसकी ब्यूटी को छू तो नहीं सकते ना, वो उसकी क्वालिटी है, ठीक है। एक्शंस को बता रहा है कि वो किस स्टेट ऑफ बीइंग में है, कि वो ब्यूटीफुल है। एक्शंस बता रहा है कि वो काइंडनेस दिखा रहा है, ठीक है, हंस रहा है। तो ये सारे आपके आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके चलो, तो हमारे नाउन्स हो गए हैं कंप्लीट एंड आई होप यू आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रोनाउंस। अब बात कर लेते हैं प्रोनाउंस की, ठीक है। अब नाउन का दूसरा टाइप आ गया प्रोनाउंस। Pronouns. A pronoun is a word used in place of noun. Pro means for. It means the word used for noun. देखो प्रो जो वर्ड है ये इसका मतलब ही होता है फॉर। तो हिंदी में जैसा बोलते हो ना सर्वनाम, ठीक है, वैसे ही ये नाउन की जगह पे यूज होता है, ठीक है। नाउन की जगह पे इसको हम यूज कर लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, तो आप पहला प्रोनाउन देखो, पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउंस जैसे आई, यू, मी, ही, शी, ठीक है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, दे रिफर्स टू फर्स्ट पर्सन। देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात की जाती है। अब पर्सनल से समझ लो कि मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं क्या यूज करूंगी? आई विल यूज आई, myself. But if you're talking about yourself, you will use you, yourself, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा इंसान अपने बारे में बता रहा है तो वो क्या यूज करेगा? अगर थर्ड पर्सन बात कर रहा है अपने बारे में तो थर्ड पर्सन अपने को कैसे डिनोट करेगा? वो करेगा ही, शी। तो मतलब अगर हम उसके बारे में बात करें तो ही इज प्लेइंग, शी इज सिंगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दे, देम, मतलब दे आर कमिंग। अगर कोई थर्ड पर्सन की बात हो रही है उसके लिए ही, शी, दे, देम, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई, योर, हिम, हर, इट, अलोंग विथ सेल्फ, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब इन्हें रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं? बिकॉज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है,
देखो बच्चों यहाँ पे समझो एक चीज, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, माई, योर, हिम, हर, इट, अलोंग विथ, सेल्फ, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव बिकॉज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट अगर यहाँ पे जो कुछ भी काम करेगा वो उस पे ही रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरा काम कि मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, तो उसका काम उसी पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ दे कैन रिप्लेस बोथ सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। ये रिप्लेस कर सकते हैं सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। एग्जाम्पल देखो, दे ruined themselves, मतलब यहाँ पे देखो, मतलब उन्होंने खुद को बर्बाद कर दिया, ये उनके, देखो द थिंग इज कि सब्जेक्ट जो भी एक्शन करेगा, किसी के भी बारे में बात हो रही हो, वेदर इट इज आई, यू, ही, शी, दे, देम, रिफ्लेक्ट करेगा कि क्या है, दे ruined themselves, मतलब उन्होंने खुद को बर्बाद कर दिया। तो किसने करा है, उन्होंने, और क्या करा है, बर्बाद करा है। उसके बाद शी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली, ठीक है। शी बेक द केक फॉर हरसेल्फ, उसने खुद के लिए केक बेक किया। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे शी, और उसने क्या किया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है शी, और उसने बेक किया है केक, किसके लिए, हरसेल्फ, अपने लिए, ठीक है। तो शी बेक द केक हरसेल्फ। अब देखो हमारा थर्ड प्रोनाउन क्या है, एम्पैथिक प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, emphatic pronoun, they are used to emphasize to the noun they are referring to. They are usually placed immediately after the noun or pronoun. देखो ओके बच्चों, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये एम्फेसिस करते हैं किसी नाउन को, जिस नाउन को ये रिफर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे आर यूजुअली प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, इनको नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद इनको लिखा जाता है, ठीक है। दे आर एम्फेसाइजिंग, एग्जाम्पल शी हरसेल्फ बेक द केक, तो उसने शी हरसेल्फ, देखो शी आपका प्रोनाउन हो गया, और आपका एम्फेटिक क्या कर रहा है, इसको एम्फेसिस कर रहा है हरसेल्फ, तो हरसेल्फ क्या है आपका, इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। इम्फैटिक प्रोनाउन आपका है, तो उसने कपकेक्स बेक किए हैं खुद से, तो ये इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद लगा है, देखो, ठीक है। तो वर्ड को क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इन्वॉल्व टू पीपल और ग्रुप्स ईच अदर वन अनदर। देखो यहाँ पे एक इंसान के बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पे ग्रुप को इंक्लूड करेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग ईच अदर, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंसानों के बारे में बात होती है, ठीक है। द टू फ्रेंड्स क्वारल्ड विद ईच अदर, मतलब दोनों दोस्तों ने आपस में लड़ाई कर ली, तो ये जो ईच अदर है ना, जो इनको जोड़ रहा है कि दोनों ने करी, एक दूसरे से लड़ाई कर ली। ऐसे ही दे गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए, तो ये वन अनदर, ईच अदर आपके क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। यहाँ पे दो से दो जनों के बारे में या दो से ज्यादा के बारे में बात करिए। ओके, फिफ्थ है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इट रिफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसेडेंट विच कम्स बिफोर। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसे नाउन को रिफर करता है जो उसका एंटीसेडेंट, क्या मतलब वो नाउन से पहले आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, मैगजीन क्या है, आपकी एक चीज है, तो वो आपका क्या हो गया, दैट इज योर नाउन। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस इज द मैगजीन दैट शी गेव मी, ये वो मैगजीन है जो उसने मुझे दी। डायरेक्ट नहीं कह रहा कि ये मैगजीन दी, कह रहा है ये वो मैगजीन है, तो दिस इज द मैगजीन दैट शी गेव मी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, ठीक है। a pronoun used as an exclamation, देखो this is called your exclamation, इसको हम कहते हैं exclamation, ठीक है। तो एज ए एक्सक्लेमेशन ये यूज होता है, ठीक है। देखो what
जैसे हम बोलते हैं ना क्या बात कर रहे हो, तो व्हाट एक आपका एक्सक्लेमेशन है, ओ दैट इज एक्सीलेंट, ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत शानदार है, ठीक है, तो ये आपका एक्सक्लेमेशन हो गया ये चीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज, क्या बोल रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में कि दिस दैट दीज यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रिफर्स, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में रिफर करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में रिफर करने के लिए आपका दिस दैट का यूज किया जाता है, दीज का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, दैट इज माई हाउस, मतलब वह मेरा घर है, तो वह, तो डैट क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं। ऐसे ही दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, ये मेरी मम्मी के द्वारा मुझे दिया गया गिफ्ट है, या मतलब ये गिफ्ट मुझे मेरी मम्मी ने दिया है। तो दैट, दिस, दीज आपके क्या हो गए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जर्नल वे, नॉट इन अ डेफिनेट वे, इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल, समवन हैज टोल्ड, देखो इनडेफिनेट में ना कुछ पक्का नहीं होता, ठीक है, बस बात हमें पक्का नहीं होता कि किसके बारे में एक्चुअल में बात की जा रही है। जर्नल वे में नहीं कहते कि इसने करा है, इसने करा है, ठीक है, एक बात बस कह देते हैं कि समवन हैज स्टोलन माय वॉच, मतलब किसी ने मेरी घड़ी चुराई। ओके, नाउ आई डोंट नो, द थिंग इज कि आई डोंट नो कि हु हैज स्टोलन माय वॉच, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई डोंट नो हु हैज स्टोलन माय वॉच, बट इतना मुझे पता है कि किसी ने तो चोरी की है, तो दैट इज समवन। ऑल वेंट टू पेरिस, सब पेरिस गए हैं, ठीक है, तो मतलब सबकी बात हो रही है, तो ये समवन, ऑल आपके सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात हो रही है। जनरल वे में नहीं बात होती सीधे तरीके से, बट यहाँ पे किसी चीज को रेफर करके बात होती है, ठीक है। ओके, सेवेंथ है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब ही समझ जाओ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव क्या डिफाइन करता है, क्वेश्चन मार्क को डिफाइन करता है। तो ये बहुत इजी है कि तुम किसी से सवाल पूछ रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, टू हुम वाज विद, टू हुम यू आर प्लेइंग विद, ठीक है, उसके बाद हुज फ्लावर बुके इज दिस, किसका फ्लावर का बुके ये है, व्हाई आर यू बेकिंग, तुम बेकिंग क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे हम किसी से भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन थे, वी विल आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। एट्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव से देखो, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही हो जाता है बांटना, ठीक है, तो ईच एवरीवन आइदर नीदर दे टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। यहाँ पे एक पर्सन के बारे में एक बारी में एक के बारे में बात होगी, ठीक है। सिंगुलर वर्ब इज यूज, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ईच गॉट हिज कपकेक्स, मतलब कपकेक्स तो मिले पर हर किसी को कपकेक्स मिले, तो ईच यहाँ पे आपका सिंगुलर है, वर्ब है, और यहाँ पे आपका यूज एक के बारे में हो रहा है। ऐसे नीदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड दिस, मतलब दोनों में से किसी भी बच्चे को प्राइज नहीं मिला, तो दोनों की बात हो रही है, तो एक एक करके वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे सारे प्रोनाउंस। ओके, वेल नेक्स्ट प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। देखो क्या कहता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे आपको बता रहा है बच्चों कि इट रिफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड एंटीसीडेंट विच कम्स बिफोर। Oh, I think that I already explained to you. Okay, now अब आ जाओ एडजेक्टिव पे, ठीक है, एडजेक्टिव पे आ जाओ। ओके, अब एडजेक्टिव से ही आप समझ जाओ एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब आपकी क्वालिटी बताता है, आपके अंदर की क्वालिटी बताता है, किसी भी चीज की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। सो दैट इज आवर एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन को वो डिफाइन करता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो आपको बताएगा। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, देखो मैंने लिख लिया शी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे शी आपका सब्जेक्ट है, शी आपका प्रोनाउन है, ठीक है, और वो कह रहा है कि शी इज ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत सुंदर है। ऐसे
आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं ताकतवर हूं। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और कैसा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग हूं। और स्ट्रॉन्ग क्या है आपका, एडजेक्टिव। जैसे ही इज टॉल, वह लंबा है, तो लंबा उसकी विशेषता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे देखो, आई हैव अ कार, तो मेरे पास तो एक कार है, विच इज रेड इन कलर। मेरे पास क्या है, देखो, कार हमारा एक नाउन है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट कार इज अ नाउन। क्यों, क्योंकि नाउन क्या होता है, किसी चीज के बारे में, ठीक है। बट कार कैसे कलर की है, रेड कलर की कार है, तो रेड उसका एडजेक्टिव हो गया। ऐसी मेरे पास एक घर है जो व्हाइट कलर का है। घर तो है, घर एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक चीज हो गई, बट कैसा कलर का, व्हाइट कलर का, सो व्हाइट इज एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है वर्ब। वेरी इजी, वर्ब एक एक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिफाइंस, दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। यहाँ पे आपके एक्शन को डिस्क्राइब करता है वर्ब। जैसे स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, लाफिंग, क्राइंग, यू नो, जॉगिंग, एवरीथिंग। तो जो भी काम आप उसको हिंदी में कहते हो क्रिया करना, तो एक्टिविटी जो भी आप करते हो, दैट इज योर वर्ब, ठीक है। तो सारी एक्टिविटीज आ जाती है वर्ब के अंदर, ठीक है। ओके, नाउ एडवर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई अ वर्ब। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा प्रोनाउन है, आई एम सॉरी, एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है और खुद को भी मॉडिफाई कर सकता है एक सेंटेंस में, ठीक है। अब देखो भाई, एडवर्ब के 3 टाइप है। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कह रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर आपसे क्या कह रहा है कि यूज टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग अकर्स, मतलब कोई चीज कैसे अकर होती है आपके सामने, मतलब कोई चीज कैसे प्रेजेंटेड है उसके बारे में बताता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, यूज टू इंडिकेट एक्सटेंट और डिग्री, इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की डिग्री या उसकी इंटेंसिटी बताता है, उसकी तीव्रता बताता है बेसिकली अगर कहे तो। फॉर एग्जाम्पल, द गेम इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मतलब गेम जो है वो चल रहा था बट वो ऑलमोस्ट, गेम इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मतलब गेम लगभग खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। एक्सट्रीमली, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली क्या है आपका, एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी बता रहा है कि कितनी इंटेंसिटी है। देखो, अगर मैं कहूंगी गर्मी है, बट अगर मैं कहूंगी एक्सट्रीमली हॉट, तो मतलब मैं बोल रही हूँ गर्मी तो है बट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गर्मी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यहाँ पे एक लोकेशन बताता है कि ये इवेंट और ये एक्शन कहाँ हुआ और कब हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रेपोजिशंस की। अ वर्ड दैट टेल्स यू व्हेन और वेयर समथिंग इज रिलेशन टू समथिंग। देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यहाँ पे आपको एक्शन, मतलब यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ प्लेसेस क्या बताता है, ये बताता है कि कोई इवेंट कहाँ पे कब हुआ, किस लोकेशन पे हुआ और क्या एक्टिविटी वहां पे हुई, ठीक है। अब है प्रेपोजिशंस। अब आ जाओ प्रेपोजिशंस पे। अ वर्ड दैट टेल्स यू व्हेन और वेयर समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, मतलब यहाँ पे बताते हैं कि कौन सी चीज कब और कहाँ किसी चीज से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इन, इनटू, एट, अपॉन, बिहाइंड, मतलब द कैट इज बिहाइंड मी। अगर मैं बात करूं, एक सेंटेंस ले लो, ठीक है। द कैट, ठीक है, आपकी जो है द कैट इज अ वेरी इजी एग्जाम्पल। नाउ इट्स अ बहुत इजी और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। द कैट इज बिहाइंड मी, मतलब बिल्ली तो है बट बिल्ली कहाँ है, मेरे पीछे है। तो ये जो बिहाइंड है ना, ये दो चीजों को जोड़ रहा है, बिल्ली को मुझसे जोड़ रहा है, ठीक है। सो इट इज कनेक्टिंग कैट टू मी, ठीक है। वो बिल्ली को मुझसे जोड़ रहा है, कैसे, द कैट इज बिहाइंड मी, बिल्ली है पर वो मेरे पीछे है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही देख लो, द बॉल इज अंडर द टेबल, ठीक है। पास्ट, ठीक है, तो पास्ट में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है।
ऐसी आप देख लो, द बॉल इज इनसाइड, देखो यहाँ पे आपका इनसाइड भी होता है, यहाँ पे बहुत, द थिंग इज के प्रेपोजिशंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बेसिकली इट्स लाइक योर कनेक्टर्स, जो दो सेंटेंस का रिलेशन बताते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई रिलेशन बताए, ठीक है। तो देख लो, इनसाइड आपके बहुत सारे प्रेपोजिशन, इन, इनटू, एट, अपॉन, बिहाइंड, पास्ट, इनसाइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होता है? कंजक्शंस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच दैट कनेक्ट्स वर्ड। पर कंजक्शंस क्या होता है ना, जो आपके वर्ड्स को, फ्रेजेस, क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, सिंस, व्हाइल, बिकॉज, येट। देखो क्या होता है कि यहाँ पे आपके सेंटेंसेस को कंजक्शन उनको क्या करता है, कनेक्ट करवाता है जो चीजों को, ठीक है। तो I didn't went to the party because I had my exam, तो मैं पार्टी में इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा एग्जाम था, ठीक है। ऐसी since, तो since 1994 आप देखते हो उनकी यहाँ पे their shop is established, ठीक है, here। तो ऐसे yet, तो द बेस्ट पार्ट इज येट टू कम, मतलब अभी अच्छा आना बाकी है। तो ये जो ये वर्ड्स है ये इनको कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लॉजेस को, ठीक है। ओके, योर लास्ट इज इंटरजेक्शन, बहुत इजी है। इंटरजेक्शन क्या होता है ना, किसी इमोशन को दिखाता है, ठीक है। अब वह इमोशन खुश, उदास या कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, बट इट शोज योर इमोशन कि इमोशन कैसा है। नाउ कैन स्टैंड अलोन और कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, मतलब इसको सेंटेंस के सबसे शुरू में भी, बीच में भी या एंड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे वाओ शी वन द रेस, तो ये वाओ जो है ना आपका, वाओ वो तो रेस जीत गई। अलास हिज डॉग डाइड, मतलब बहुत बुरा हुआ, उसका कुत्ता मर गया, ठीक है। हुर्रे, ये पी, तो ये सारे आपके क्या है, इंटरजेक्शंस है, ये वर्ड्स, ठीक है। ओके, तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे हो जाते हैं खत्म। सो दैट टोटल पार्ट ऑफ स्पीच है 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 हमारे टोटल पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम आगे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में अच्छे से आई होगी। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।